देखिए, बंगाली हिंदूज़ के ऊपर जो जेनोसाइड जो है वो टीएमसी ने फाइनली स्टार्ट कर दिया है इन बंगाल। अब सबसे पहले तो रीजंस के ऊपर आते हैं कि ये जेनोसाइड ज़रूरी क्यों है। देखिए, टीएमसी को अगर कुछ हरा सकता है तो वो बंगाली हिंदूज़ है। ठीक है, अगर बंगाली हिंदूज़ यूनाइटेड हो गए, सभी अगर एक हो गए, तो टीएमसी बंगाल में नहीं रह सकता। सेकंड, और कुछ रीजंस है जो आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो प्लान है जेनोसाइड का बाय टीएमसी, ये जो प्लान है ना भाई, ये 4 फेज में डिवाइडेड है। पहला जो फेज है ये बेसिकली माइनॉरिटी एरिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आपका मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, इन एरियाज में आपका माइनॉरिटी है बंगाली हिंदूज। ठीक है, तो दी फर्स्ट फेज ऑफ जेनोसाइड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट हो भी चुका है। ये जो वक़फ़ अमेंडमेंट बिल जो है यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली जो बंगाली हिंदूज़ हैं इन दी एरियाज ऑफ मुर्शिदाबाद एंड मालदा, इन लोगों के ऊपर पहला अटैक किया जाएगा। अब पुलिस तो ऑफ कोर्स कुछ काम नहीं करेगी, बिकॉज वो लोग टीएमसी गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है। तो ये नेचुरल है कि पुलिस कुछ रेजिस्टेंस ये सब प्रोवाइड नहीं करेगी, ना ही कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। आज मुर्शिदाबाद और मालदा में जो अटैक हुआ है उसमें बंगाली हिंदूज़ को बेसिकली बीएसएफ और आर्मी ने प्रोटेक्ट किया है। तो जो पहला फेज़ है वो बेसिकली मुर्शिदाबाद, मालदा और भी जितने भी आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो है वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बंगाली हिंदूज यहाँ पर माइनॉरिटी है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो मेन जो प्रॉब्लम निकल कर आता है वो है 2026 का जो जनरल इलेक्शन है, सॉरी जो विधानसभा इलेक्शन है इन बंगाल। वहाँ पर आपका पहला जो प्रॉब्लम है वो निकल कर आता है बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बेसिकली टीएमसी इम्प्लीमेंट करेगी। वो ये है कि पहला है आपका अपीजमेंट। ठीक है, कुछ दिन बाद आपका वो कालीघाट का जो स्काई वॉक है, कालीघाट टेम्पल का जो स्काई वॉक है वो इनागोरेट होगा। उसके बाद आपका जगन्नाथ मंदिर बनाया जा रहा है आपका दीघा में। ये सब छोटे मोटे। उसके बाद आपका दुर्गा पूजा में जो पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये छोटे मोटे जो अपीजमेंट के जो पॉलिटिक्स हैं ये यूज़ किए जाएंगे। सेकंड और सबसे बड़ा जो चीज़ जो स्ट्रेटजी जो यूज़ कर रहे हैं अभी टीएमसी वो है या बांग्ला पोखो। ठीक है, बांग्ला पोखो बेसिकली टीएमसी का बी टीम है। ठीक है, अब ये लोग बेसिकली बंगाली का जो इमोशंस है कि हम लोग बंगाली हैं, बंगाली लिटरेचर, बंगाली खाना, बंगाली लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को बचाना है फ्रॉम बीमारू स्टेट्स, बिहारी। उसके बाद आपका जितने भी नॉन बंगाली जितने भी इंडियंस हैं वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हम लोग को मछली खाने नहीं देंगे, हम लोग का लैंग्वेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो बांग्ला पोखो, उसके बाद ये जो बंगाली जो सेंटिमेंट्स हैं इनका यूज़ किया जाएगा प्रॉपरली और स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली इसका यूज़ किया जाएगा। 3 नंबर जो है वो है आपका लोकी भांडार, वो तो हम सभी को मालूम है। तो ये 3 जो मेन स्ट्रेटजीज हैं ये 2026 के लिए हैं। इसके बाद ये लोग का जो सेकंड फेज है जेनोसाइड का वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा कि आपका जो माइनॉरिटी एरियाज जो है वहाँ से बहुत सारे जो बंगाली हिंदूज़ है वो जो मेजर एरियाज जो हैं ऑफ बंगाली हिंदूज़, जैसे आपका बर्धमान हो गया, कोलकाता हो गया, हुगली हो गया, उसके बाद आपका पुरुलिया बांकुरा हो गया, तामलुक हो गया, हाँ मिदनापुर हो गया, इन सब एरियाज़ में ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, जो माइनॉरिटी एरियाज़ के जो बंगाली हिंदूज़ थे। तो 2026 के इलेक्शंस में जीतने के बाद क्या होगा कि आपका जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको फुल्ली तो सील किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन रखा जाएगा फ्रॉम द टीएमसी गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर आपका जो बांग्लादेश का जो आदमी लोग है, जो इस्लामिस्ट और जितने भी टेररिस्ट लोग हैं वो लोग इन्फिल्ट्रेट करेंगे यूजिंग दिस बॉर्डर। ठीक है, वो लोग घुसेंगे इन बंगाल, ये जो मेजर एरियाज जो हैं और बंगाली हिंदूज़, मैंने आपके जगह का नाम बोल दिया, वहाँ पर ये लोग अटैक करेंगे। ठीक है, फिर ये होगा सेकंड फेज ऑफ जेनोसाइड ऑफ बंगाली हिंदूज़। इस फेज के बाद आपका स्टार्ट होगा कन्वर्जन थिंग। ठीक है, ये होगा आपका थर्ड फेज। इस कन्वर्जन थिंग में क्या होगा कि जितने भी सेकुलर बंगालीज है और इंक्लूडिंग दी वंस वर्किंग इन टीएमसी, इन लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू मुस्लिम्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो टीएमसी के जो लीडर्स हैं, आप लोग को नाम मालूम है, ये लोग भी उसी टाइम कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितने भी सेकुलर बंगालीज हैं उन लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा, और जो लोग नहीं मानेंगे उनको मार दिया जाएगा। सो दिस इज़ द थर्ड फेज ऑफ जेनोसाइड। और
रेस्ट जो लोग हैं, जो लोग भी बच जाएंगे वो लोग भाग जाएंगे फ्रॉम बंगाल, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जेनोसाइड नहीं है, जेनोसाइड हो जाने के बाद आपका जितना हो सके उतना तो मार दिया, प्लस बंगाल अभी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट हो जाएगा आफ्टर द जेनोसाइड। और ये लोग अपना एक अलग कंट्री मांगेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बांग्ला और समथिंग इसका नाम रखेंगे, या फिर बांग्लादेश के साथ ये लोग मर्ज करना चाहेंगे और बोलेंगे कि हम लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते, ठीक है। चौथे फेज में तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का जो चिकन कॉरिडोर जो है उसको मेनली टारगेट किया जाएगा, और ये लोग एक अलग कंट्री मांगेंगे और बांग्लादेश के साथ मर्ज होना चाहेंगे। टीएमसी की जो गवर्नमेंट है, ये लोग एक अलग कंट्री मांगेंगे और इंडिया से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, ठीक है। ये फोर्थ फेज है और ये लास्ट फेज है, ठीक है। अब ये जो पीक टाइम है ये 2031 का रखा गया है। 2026 में जीतने के बाद 2031 तक ये सब चीज़ें कंप्लीट होने की बात है। और ये टाइमलाइंस थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेस ये लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सो लेट सी व्हाट हैपन्स एंड सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्या होने वाला है। सो दैट्स इट बेब।